हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त। ठीक है, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गति और वेग, ठीक है, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इसमें क्या अंतर है सर, दूरी क्या है, चाल क्या है, समय क्या है, सारा चीज़ आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत है? यानी एक एक चीज़ पर आज हम लोग बारी बारी से ये थी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सर आखिर गति क्या है और वेग क्या है। कहने का मतलब है, गति का मतलब दोस्त चाल यानी स्पीड, और वेलोसिटी में क्या अंतर है, ये सारा चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले दूरी पर आते हैं। क्या चीज़? दूरी। दूरी क्या है सर? दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अब सर दूरी क्या है? देखिए, एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई को एकांक समय में चली गई पथ की लंबाई को, ठीक है, चली गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब सब ठीक, चली गई दो बे हो गया। चली गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब सर ये मामला क्या हुआ? दूरी बराबर क्या होता है बाबू? चाल गुणा समय यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो देखिए, दूरी जो होता है ना बाबू, एकांक समय में चली गई पथ की लंबाई को, क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी बराबर एकांक समय हो गया ना, और पथ की यानी चली गई पथ की लंबाई को, यानी कितना दूर। मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे करके हम यहाँ तक गए, ठीक ना, यहाँ तक गए, तो ये जो मेरा ए बिंदु हो गया और बी, तो यही क्या हो गया? दूरी। क्या हो गया? दूरी। क्या हो गया? दूरी। अब इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने में हमको कुछ तो टाइम लगा होगा ना, तो यही क्या हो गया? दूरी। ठीक, कुछ टाइम लगा होगा उसका, और कितना चाल से हम चले, दोनों का मल्टीपल क्या होगा? दूरी होगा। कोई दिक्कत है? अब दूरी बराबर सल चाल गुणा समय। दूरी कैसी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। कौन सी? अदिश राशि है। अब मैं आप लोग को बताया था अदिश राशि है। अब सदिश का अगर दोस्त वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। मैं उस समय बताया था कि अदिश और अदिश का गुणनफल हमेशा अदिश आता है। तो देखिए, चाल क्या है? अदिश राशि। चाल समय अदिश राशि, दोनों का गुणनफल क्या आया? मेरा अदिश राशि आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? समझ रहे हो ना भाई साहब? यानी दूरी बराबर, दूरी क्या है? तो अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर दूरी का एसआई मात्रक बात करें कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है सर, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। अर्थात सर दूरी को मीटर में हम लोग मापते हैं। कोई दिक्कत है? समझ गए कि नहीं? कोई प्रकार की दिक्कत तो इतना नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूरी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूरी में और क्या चीज़ जानते हैं? तो दूरी, नोट में इस बात को आप लिखिएगा। किस में? नोट में, कि सर जो दूरी होता है ना, दूरी धनात्मक, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। कोई दिक्कत है? यानी दूरी हमेशा धनात्मक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, अगला मेरा हेडिंग जो होगा वह विस्थापन। कौन सा? विस्थापन। यानी दूरी अगर पूछ दे कि हमेशा धनात्मक होता है, दूरी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता है। देखिए, एक और चीज़ इसमें ऐड कर दे रहा हूँ कि दूरी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है।
अब एगो लड़का पूछ दिया जो वीडियो देख रहा है कि सर दूरी ऋणात्मक या शून्य काहे नहीं हो सकता है। मामला देखिए कि अगर दोस्त यहाँ से अगर ए बिंदु हो गया, यहाँ पर बी बिंदु हो गया, तो दूरी का मतलब कुछ न कुछ है। अगर यहाँ से अगर बी इतना ही पास है, देखिए बी, अगर यहाँ से कोई चीज़ यहाँ जाइएगा तो कुछ तो दूरी तय कीजिएगा ना, ठीक ना। और जब आप जहाँ पर हैं वहीं पर हैं तो इसमें सॉरी जो दूरी होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। यानी इसमें दूरी कुछ तय ही नहीं होगा, यानी दूरी हम किए ही नहीं। जैसे हम यहाँ पर है अभी एकदम सावधान पोजीशन में है, तो मेरा दूरी क्या है, शून्य है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा दूरी कुछ भी नहीं है। हम चलेंगे तब ना, कुछ दूरी तय करेंगे तब ना। तो इसलिए दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है? आइए अगला देखिए, विस्थापन। कौन सा? विस्थापन। विस्थापन मैसेज वाला टिप टप हो रहा है, ठीक। विस्थापन कौन सा? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। अब सर इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन क्या है सर? तो देखिए एकदम बहुत बारीकी से क्वेश्चन को समझिए कि विस्थापन क्या है। तो विस्थापन दो बिंदु है ना दोस्त, ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। ये हो गया, बी हो गया। तो यही ए और बी यानी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे सर एगो लड़का कह दिया कि ये सर हैसे फिर हैसे, तो देखिए ये एक बिंदु हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देख लीजिए कि इसके बीच का दूरी, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 बिंदु हो गया ना, 4 है। अब कह रहा है कि विस्थापन अगर आपको पता करना होगा ना कि विस्थापन इसमें किसको कहेंगे, तो देख लीजिए अगर इसके बीच की दूरी 10 मीटर है, इसके बीच की दूरी 20 मीटर है और इसके बीच की दूरी 5 मीटर है, तब विस्थापन किसको कहिएगा? सी और डी को। किसको? बात समझ में आया? यानी दो जो मेरा बिंदु हो गया ना, इसके बीच के जो न्यूनतम दूरी है ना, इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन। ऐसे नहीं, एक और समझिए, ठीक। कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, ठीक है। एक तो ये भी होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि मान लीजिए एक बिंदु हो गया, ठीक। ये ए यहाँ पर समझाए ना, यहाँ पर बी, और ए से बी तक कोई व्यक्ति गया। अब जैसे जिगजैग मोड में भी गया, तो जहाँ से जैसे मान लीजिए हमको ए से बी तक व्यक्ति जा रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रहा है। अब हम क्या मिला है कि यहाँ से ऐसे पारे, एगो यहाँ से ऐसे पारे, दो पाथ हुआ ना। तीसरा पाथ हुआ कि यहाँ से ऐसे भी हम मिला कर देखें, तो हमको देखें कि जब यहाँ से ऐसे मिलाएं तो हमको 10 मीटर हुआ। कितना मीटर? 10 मीटर। यहाँ से जब ऐसे मिलाएं तो 15 मीटर हुआ, यहाँ पर 20 मीटर। तो सर विस्थापन कौन सा हुआ? 10 मीटर वाला। यानी ए और बी, देखिए ए से बी तक पहुँच सकता है वो व्यक्ति 3 वे से, 3 माध्यम से। लेकिन जहाँ पर सबसे कम दूरी तय किया ना दोस्त, वहीं पर क्या कहेंगे? विस्थापन। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है? आज समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? तो यही होता है विस्थापन के परिभाषा। क्या होता है विस्थापन? तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। कोई दिक्कत है? विस्थापन कहते हैं। अच्छा सर, बहुत सुंदर यहाँ तक बताएं। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये सब पेपर का क्वेश्चन है दोस्त, सदिश राशि है। अच्छा सर, इसका एसआई मात्रक यानी विस्थापन का अगर इसका एसआई मात्रक, कौन मात्रक? एसआई मात्रक क्या होता है सर? इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। यानी अगर विस्थापन का एसआई मात्रक दोस्त बोले तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सॉरी मीटर होता है। कोई दिक्कत है? अब सर एक और चीज़ गौर फरमाइएगा, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, ठीक, कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और क्या सर? तो विस्थापन जो होता है ना,
नोट में करके लिखिएगा कि जो विस्थापन होता है, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, यानी विस्थापन जो है वह धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। कोई दिक्कत? इतना नोट डाउन कीजिए तब तक। चलिए दोस्त, तो आगे हम लोग विस्थापन में ही जानते हैं कि सर देखिएगा VVI क्वेश्चन है ये। कौन सा सर? तो विस्थापन में विस्थापन यानी दूरी और नोट डाउन में ये भी लिखिएगा नोट में कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है सर? तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, यानी दूरी और समय का ग्राफ पूछे ना कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है सर? तो दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। अर्थात सर दूरी अर्थात दूरी अब बटा में विस्थापन, दूरी बटा में विस्थापन ये ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होता है? एक के। यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होता है? एक के। नहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना है? चलो इतना नोट डाउन करो तो। चलिए दोस्त देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं चाल। किधर? चाल, यानी इसको इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। यानी चाल क्या है सर? तो किसी वस्तु द्वारा ठीक, क्या चीज़? किसी वस्तु द्वारा किसी भी एकांक समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी भी दिशा में, निश्चित दिशा नहीं, किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब सर चाल का क्या बात है? तो चाल का एसआई मात्रक, कौन मात्रक? एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा सर, इसका अगर बीमा की बात करें, यानी चाल के अगर बीमा, यानी इसका बीमा क्या होता है सर? बीमा एल मीटर प्रति सेकेंड, यानी टी तो इसका एल टी इन्वर्स हो जाता है। नहीं, एल टी इन्वर्स, यानी मीटर को दोस्त एल और समय को टी, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी इन्वर्स में। कोई दिक्कत? तो एल टी इन्वर्स। कोई दिक्कत है? भाई बड़ा ब्रैकेट का सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए चाल कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए बहुत बढ़िया से। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेग की ओर। किधर? वेग, इसको इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होता है सर? तो किसी वस्तु द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु लिखो, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में, पहले लिख लो, एकांक समय में
किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब वेग हमेशा क्या होता है बाबू? धनात्मक होता है। वेग धनात्मक होता है कि ऋणात्मक भी होता है? बताइए। ठीक है, देखिए अगर बात करें कि वेग कैसी राशि है, तो वेग सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि किसे कहते हैं बाबू? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। कोई दिक्कत है? तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। इसमें निश्चित दिशा, और जिसमें निश्चित दिशा अगर जुड़ जाएगा तो समझ लेना कि वह सदिश राशि होगा। कौन सी राशि होगा? सदिश राशि। यानी जिसमें निश्चित दूरी अगर जुड़ जाए तो वह कौन सी राशि? सदिश राशि होगा। कोई दिक्कत है? तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक की बात करें, इसका एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई दिक्कत है? अब सर इसका बीमा के बात करें कि इसका बीमा क्या होता है? इसका बीमा तो बताइए। इसका बीमा अगर लिखेगा तो एल टी इनवर्स होता है। जो चाल का होता है वहीं बीमा इसका भी होता है, क्योंकि इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और इसका भी बीमा क्या होता है? एल टी इनवर्स होता है। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, और वेग के बारे में कोई चीज़ छूट रहा है? कोई दिक्कत? चलिए इतना तक नोट डाउन कीजिए तो ठीक है। चलिए दोस्त, देखिए अब हम लोग किस में पढ़ेंगे? अब हम लोग बढ़ने वाले हैं त्वरण की ओर। किस ओर? त्वरण की ओर। अरे बोलो, खा कर नहीं आए क्या? नहीं, बिना खैले। ठीक है, देखिए नोट में एक और चीज़ लिख लीजिए वेग के बारे में। क्या सर? ठीक, तो देखिए वेग जो होता है ना बाबू, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है। यानी वेग जो है मेरा वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। कोई दिक्कत? अब अगला हेडिंग होगा त्वरण। कौन सा? त्वरण। यानी इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब सर ये क्या है एक्सेलरेशन? तो किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? त्वरण कहते हैं। कौन दिक्कत है? त्वरण कहते हैं। ठीक, यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सर, पहले तो त्वरण बराबर लिखवा देता हूँ कि त्वरण बराबर होता क्या है सूत्र सर। तो त्वरण यानी इसे ए से सूचित करते हैं। किससे? स्मॉल ए से सूचित करते हैं। ए बराबर क्या होता है सर? तो v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ये हमेशा पेपर में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, अब जहाँ सर यू ए क्या है सर? तो जहाँ ए बराबर त्वरण तो लिखिए दिए हैं। भी क्या है? अंतिम वेग। कौन वेग? अंतिम वेग। इसको इंग्लिश मीडियम वाले फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, अंतिम वेग। कोई दिक्कत है? यू क्या है सर? तो आरंभिक वेग या शुरुआती वेग कहिए, वेग। इसको इंग्लिश मीडियम वाले इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। या टी क्या है? तो समय है। टी क्या है? समय है। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, अब हम लोग त्वरण में बढ़ते हैं। तो त्वरण देखिए नोट में लिखेगा, अभी तो इसको बाद में लिखाएंगे। त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। ये भी पेपर में कई बार पूछा है। त्वरण सदिश राशि है। ठीक है, और त्वरण के एसआई मात्रक बात करें ना दोस्त, त्वरण का एसआई मात्रक
SI मात्रक क्या होता है, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका बीमा के बात करें, बीमा क्या होता है सर, तो बीमा के बात करें तो मीटर के L और T इनवर्स 2, T इनवर्स 2, कहें कि देखिए सेकेंड इसको T से सूचित करते हैं और T स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स में, यानी L T इनवर्स 2 होता है, L T इनवर्स 2 होता है। अच्छा सर और क्या जानते हैं इसके बारे में, तो नोट में करके लिखे गया, किस में, नोट में, कि जो त्वरण है ना मेरा, त्वरण धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी, शून्य भी, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, नहीं त्वरण जो है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। और क्या सर, तो ऋणात्मक त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं बाबू, मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदक, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ड्यू टू रिटार्डेशन, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ड्यू टू रिटार्डेशन। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव यानी ऋणात्मक त्वरण है ना दोस्त, वह किसके कारण, यानी रिटार्डेशन के कारण, यानी कोई वस्तु नीचे की ओर आएगी तब होगा। जैसे मान लीजिए पहाड़ पर आप 10 मीटर चढ़े, आप 20 मीटर नीचे आ गए खाई में, या 100 मीटर नीचे खाई में आ गए, तो वहीं ऋणात्मक त्वरण हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि जैसे पहाड़ पर आप चढ़ी 100 मीटर और वो घसक कर नीचे 1000 मीटर खाई में आप गिर गई, छटक गया पर पहाड़ पर से, तो आ गई गोपचा में, कहाँ पर, गोपचा में नीचे, तो नीचे चल गए, तो उसको क्या कहेंगे, 100 मीटर चढ़ी थी 1000 मीटर खाई में, तो नीचे कितना 900 मीटर नीचे, कोई दिक्कत है, क्या होगा, निगेटिव में चली गई, क्या में, निगेटिव में, कोई दिक्कत है। तो ठीक है दोस्त, इतना ही पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और ऐसे ही वीडियो मेरा देखते रहिए।